मैंने तो उसे मात्र पढ़ने के लिए भेजा था। क्या पता था कि खून से लथपथ उसका शव मुझे देखना पड़ेगा। ये वाकया है उस माँ के जिसने अपना 7 साल का मासूम खो दिया है। एक माँ जो अब भी इंतजार कर रही है कि कहीं ना कहीं से दरवाजे से उसका बेटा आएगा और उसके गले से चिपक जाएगा। उसके जिगर का टुकड़ा अब नहीं रहा है और उसके नहीं होने के पीछे वजह कही है, लोग कई हैं। सवाल ये है कि कब तक मासूम यूं ही मरते रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और न्यूज़ एट 9 में एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ हम आपके बीच हाजिर हैं। आज उस दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र करेंगे जिसे देखकर और सुनकर सब कोई ये सोचने को मजबूर हो रहा है कि क्या आपका स्कूल जाने वाला बच्चा स्कूल में सुरक्षित है भी या नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम के रियान पब्लिक स्कूल में जिस बेरहमी के साथ दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की हत्या हुई है, उसने हम सबके सामने कई सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से स्कूल के टॉयलेट में 7 साल की प्रद्युम्न की गला रेत कर हत्या कर दी गई, उससे स्कूल प्रबंधन पर कई सवाल या निशान लगते हैं। इस दर्दनाक घटना की पड़ताल हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने की। पहले आप ग्राउंड जीरो से यह खास पड़ताल देखिए। मौजूद हैं गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर 8 साल के प्रद्युम्न की जिस तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी, यही वो टॉयलेट है जिसके बाहर जो है प्रद्युम्न की गला रेत कर हत्या की गई है। और इधर अपने दिखाना चाहूँगा जो खून के धब्बे हैं वो अभी भी आपको जो है यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। दीवार पर जिस तरीके से खून के जो धब्बे हैं प्रद्युम्न के, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुबह 7:50 पर उसके पेरेंट्स जो हैं स्कूल छोड़ने आते हैं, लेकिन 8:10 पर खबर आती है कि प्रद्युम्न की जो है वो हत्या कर दी गई है। कुल मिलाकर इस घटना के बाद जो है पूरे देश में हाहाकार का माहौल है। और यही एक बार दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर जो जिस तरीके से जो खून के धब्बे हैं वो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि जो बस का जो कंडक्टर है अशोक, उसको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। पुलिस ने जो है जो कोर्ट में आज उसकी पेशी हुई है उसको रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन सवाल आखिर यही है कि इतना धारदार हथियार, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी स्कूल के अंदर कैसे आया। दूसरी तरफ आपको इधर नज़ारा दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर CCTV स्कूल के अंदर कैमरा लगा गया है। बाकी जो CCTV फुटेज हैं वो सही आए हैं, लेकिन ये CCTV जो है बिल्कुल ख़राब है। इसकी जो CCTV फुटेज है वो पुलिस को नहीं मिली, क्योंकि ये जो कैमरा है वो ख़राब बताया जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट पर कैमरा लगा हुआ था जहां पर अशोक ने जब एंट्री यहाँ पर की होगी टॉयलेट की तरफ, तो इसमें साफ दिखाई दे सकता था। लेकिन ये जो CCTV फुटेज है, कैमरा है, वो ख़राब है पाया गया है। तो कुल मिलाकर यही वो जो एक मौका वारदात है यहाँ पर, जिस पर अंजाम दिया गया इतनी भयंकर घटना को। बेदर्दी से प्रद्युम्न के साथ पहले यौन शोषण की कोशिश की गई और जब उसने इनकार किया, उसने चिल्लाने की कोशिश की, तो यहाँ पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद प्रद्युम्न के जो माता पिता हैं वो अब स्कूल प्रशासन के खिलाफ FIR की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, गुरुग्राम। रियान इंटरनेशनल स्कूल देश भर में 304 शाखाएं, भारी भरकम फीस लेता है, बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से दावे करता है। लेकिन सच क्या आपने देखा कि किस तरह से स्कूल की टॉयलेट के बाहर मासूम प्रद्युम्न का खून है। प्रद्युम्न अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस मासूम के खून का एक एक कतरा इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब चलिए आपको दिखाते हैं प्रद्युम्न की वो क्लास जहां आखिरी बार उस मासूम को देखा गया था। दूसरी क्लास का छात्र प्रद्युम्न जो अब इस दुनिया में नहीं है, यही वो क्लास थी जहां पर वो सुबह के सुबह स्कूल आता था। और कल जिस तरीके से आखिरी समय पर वो स्कूल आया, हालांकि उसको भी ये पता नहीं था कि वो आखिरी दिन जो है वो स्कूल में आ रहा है। यही उसकी क्लास थी प्रद्युम्न की जब वो कल स्कूल में यहाँ आया था। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जिस तरीके से उसके साथ इतनी जो बेदर्दी से घटना की गई, घटना को अंजाम दिया गया। इसी क्लास में जो प्रद्युम्न है वो पढ़ा करता था। यहाँ पर जो किताबें रखी हुई हैं, कुछ जो बच्चे के खेलने के सामान हैं वो रखे गए हैं। ये अब जो है बस महज प्रद्युम्न की यादें ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर इतनी बेदर्दी से जो प्रद्युम्न की कत्ल किया गया, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस हद तक है। और जहाँ तक स्कूल के प्रशासन की बात करें तो स्कूल का प्रशासन जो है अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा नज़र दिखाए इस बोर्ड को जहाँ पर प्रद्युम्न जो है वो पढ़ा करता था। लेकिन कल का दिन जो था उसके लिए ज़िंदगी का आखिरी दिन हो गया। आखिरी बार वो इस क्लास में आया और उसके बाद
उसको जो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से जो कंडक्टर है अशोक, उसको अब गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतना धारदार हथियार जो है वो अंदर कैसे आया। और जो स्कूल के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो सही हैं, लेकिन जो मेन एग्जिट पॉइंट पर जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है वो आखिर काम क्यों नहीं कर रहा था, क्या उसकी पहले जांच नहीं की गई थी। और कई सवाल ऐसे जो हैं खड़े हो रहे हैं इस स्कूल के। अगर हम पूरे की बात करें तो काफ़ी बड़ा ये स्कूल है, तमाम जो बाकी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनकी जांच यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल जो है स्कूल के आसपास स्कूल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे अगर हम स्कूल रूम की बात करें, क्लासरूम की बात करें, तो ये एंट्री गेट है जहाँ से स्कूल के अंदर एंट्री की जाती थी। लेकिन फिलहाल जो है इस पूरी घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार है और तमाम जो अभिभावक हैं और खुद प्रद्युम्न के जो अभिभावक हैं वो स्कूल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, गुरुग्राम। तो तमाम तरीके की गाइडलाइंस बनाई जाती है, मानक तैयार किए जाते हैं, बच्चों के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा कैसे हो इसे लेके तमाम तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कहां चूक रह गई। अभी तक आपने देखा कि प्रद्युम्न की क्लास और उस जगह को जहां उसकी गला रेतकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि इस हत्याकांड के बाद स्कूल के अंदर और बाहर किस तरह से पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। वो सुरक्षा जो पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो सुरक्षा नजर आ रही है। इस सुरक्षा के बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें से सबसे अहम सवाल ये है कि वो धारदार चाकू, वो धारदार हथियार जिससे मासूम प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई, वो स्कूल के अंदर आया कैसे। देखिए नमित त्यागी की ये खास रिपोर्ट। कहते हैं बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है शिक्षा का मंदिर यानी स्कूल। लेकिन अगर वही शिक्षा का मंदिर बच्चों के लिए मौत का घर बन जाए तो क्या कहेंगे। जी हाँ, रियान इंटरनेशनल स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर कल सुबह प्रद्युम्न सिंह की जो 2nd क्लास का छात्र था उसकी गला रेत कर यहां पर हत्या कर दी जाती है। लेकिन बावजूद उसके मिलते हैं तो सिर्फ 2 शब्द, कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि कंडक्टर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने रिमांड पर उसको भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल 2 खड़े होते हैं। पहले आपको गेट दिखाना चाहूँगा, ये एंट्री गेट है, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो इसका मेन एंट्री गेट है स्कूल का, वहाँ पर आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, तमाम जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो मौजूद हैं। 3-4 सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि आखिर जब इतना बड़ी सिक्योरिटी थी उसके बावजूद जो है धारदार हथियार अंदर गया कैसे। दूसरा सवाल ये कि आखिर इससे पहले भी इस स्कूल में वारदात हो चुकी है, तब आखिर इसके बाद स्कूल प्रशासन ने क्यों नहीं कोई कड़ी कार्रवाई ली। हालांकि यहाँ पर जो है पुलिस जो है हमें बाहर भेज रही है। फिलहाल अब आपको बाहर का जो नज़ारा है वो दिखाना चाहेंगे। तमाम जो अभिभावक हैं वो स्कूल प्रशासन के खिलाफ जो है एफआईआर की मांग कर रहे हैं। वहीं हम प्रद्युम्न के अगर पेरेंट्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि महज कंडक्टर को मोहरा बनाया जा रहा है, बल्कि स्कूल प्रशासन का भी इस हत्या के पीछे एक बड़ा हाथ हो सकता है। और सबसे एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो टॉयलेट के वहां पर जहां पर प्रद्युम्न की गला रेत कर हत्या कर दी गई, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो सीसीटीवी कैमरा खराब पड़ा हुआ था, यानी कि उसमें जो अगर रिकॉर्ड जो भी कुछ होना होता वो नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर इन तमाम सवालों के बीच में ये हत्या की जो वारदात है वो कई अहम सवाल खड़े कर रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने आश्वासन जरूर दिया है कि हम पेरेंट्स के साथ है, स्कूल पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन बावजूद उसके कई अहम तमाम जो सवाल है वो जरूर खड़े हो रही हैं। अब ये समय बताया गया कि आखिर प्रद्युम्न के हत्यारों को कब तक सजा मिल पाएगी और क्या इस पूरे मामला की सच्चाई तक जो है वो हरियाणा पुलिस पहुंचेगी या फिर नहीं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, गुरुग्राम। तो कार्रवाई के नाम पर महज कंडक्टर की गिरफ्तारी, क्या ये काफी है? बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आज हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद रहेंगे, उनसे लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।